भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आदत में है थोड़ा सा, नए शो की शुरुआत हो रही है, बोलने की जरूरत नहीं थी। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के फ्राइडे के टॉप 20 में भाई आप सबका स्वागत है। स्क्रीन चमकती हुई दिख रही है आपको, क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे है। कल आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही होगी और सेलिब्रेट तो आपके साथ करना था स्वतंत्रता दिवस को, इंडिपेंडेंस डे को। तो आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से एडवांस में ही खूब खूब बधाई इस दिन की। तो आज सीएनबीसी आवाज अलग लुक एंड फील के साथ दिन को सेलिब्रेट कर रहा होगा। लेकिन जहां तक ग्लोबल मूड है, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 3 दिन से हम पस्ती पड़े हुए हैं। और 3 दिन से क्या, हमने 3 अगस्त को एक बढ़िया मूव्स दिखाए थे, उसके बाद से लार्जली कंसोलिडेशन और वीकनिंग बायस के साथ कंसोलिडेशन हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। 3 दिन से कल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन गिरे हुए थे, आज भी पस्त ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और जहां तक ग्लोब के समीकरण हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, पहली चीज यूएस के मार्केट्स ठीक ठाक बिहेव करे, पर उसमें चिप स्टॉक्स वगैरह आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो क्या हुआ, एशिया अगर आप देखेंगे तो वो चिप स्टॉक रिलेटेड कॉस्पी, ताइवान, इवन निकाई, वो सब बढ़िया कर रहे हैं। बाकी एशिया ठंडा है। कच्चा तेल ऐसा कुछ मीनिंगफुली कूल ऑफ हुआ नहीं है। 87 पे छोड़ के गए थे, 87 तकरीबन 87 के इर्द गिर्द अभी भी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और यूएस में कल इन्फ्लेशन का पीपीआई नंबर आना था, होलसेल इन्फ्लेशन वाला, वो भी कंफर्टिंग था। उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई थी, लेकिन वो भी अब वापस इंचअप करके बहुत मीनिंगफुली कूल ऑफ नहीं हुई है। 1-2 बेसिस पॉइंट्स कल जहां छोड़ के गए थे, उससे ठंडा आपको मिलेगा। तो ऐसा कोई क्यू खास है नहीं, क्यूज के अभाव में ही हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये भी रीजन है। और आज भी ऐसा कोई खास क्यू अब तक तो दिख नहीं रहा है कि हम कुछ रेंज वेंज को तोड़ रहे होंगे, कुछ सिग्निफिकेंट मूव्स ईदर डायरेक्शन में बना रहे होंगे। अनलाइकली सा अब तक दिखता है। हाँ भाई साहब, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स कौन से फोकस में? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं इससे पहले, क्योंकि अब नतीजों के सीजन का आज तो आखिरी दिन है। कल बहुत कुछ कंपनी शायद ही एक्सेप्शनल होंगी, वैसे मुश्किल ही तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जितने भी अब ये लो हैंगिंग फ्रूट्स थे हमारे पास, जहाँ पर बढ़िया नंबर्स का कंफर्ट था, वो सारे आज आपको लिस्ट में नजर आएंगे। साथ में आप देखें तो ग्लोबली सब कुछ ठंडा है, कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा। भारतीय मार्केट्स में भी आप देखें तो सिर्फ एक ये सीएस की नर्वसनेस ऐसी है जो ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और कल की सेंसेक्स के एक्सपायरी में हमने देखा भी थी कि किस प्रकार के बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। खैर, यही काफ़ी हद तक मार्केट्स को फिलहाल के लिए बॉदर कर रहा है। और खबरों के लिहाज से ठीक ठाक दिन है, बहुत सारे नंबर्स है, क्योंकि अब ये सारे बैक बेंचर्स जो है ना, और कुछ कैश के नंबर्स तो ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ शुरुआत करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखें, खबर है वारी एनर्जीज, यहाँ पर आप फोकस रखिए। कल देर रात को खबर आती हुई नजर आई है, और दरअसल आप देखें तो उन्होंने एक स्मार्ट जेन ग्रांड के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वारी एनर्जीज को हम जानते हैं सोलार पीवी, सोलार मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका स्काइज और स्केल आप देखें तो काफ़ी बड़ा है, भारत में भी और यूएस में भी। लेकिन अब ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक हाई से बहुत ही सिग्निफिकेंटली टूटा हुआ है। अब ये अगर थोड़ा सा भी पिवट कर रहे हैं तो हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। कारण ये कि इस स्पेस में जिसमें ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, इसमें थोड़े से ओवर सप्लाई के कंसर्न्स हैं। तो ऐसे में वारी एनर्जीज यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रख दिया। दूसरा स्टॉक है, और ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अहेड ऑफ रिजल्ट्स इसे भी रडार पर रखेंगे। बीडीएल, भारत डायनामिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और कल क्लोजिंग के समय आपको इसके अर्निंग का एस्टिमेट भी मैंने आपको बताया था। अर्निंग्स मोस्टली थोड़ी सी टर्न अराउंड साइड पर आपको देखने को मिल सकती हैं। पिछले साल के मुकाबले आप देखेंगे तो जो एग्जीक्यूशन है इसमें काफ़ी बढ़िया सुधार है। एक तरफ जहां पर मार्केट अनुमान लगा रहा है कि एबिटा में भी टर्न अराउंड है। पिछले साल जो एबिटा घाटा था, इस बार एबिटा प्रॉफिट में बदलेगा। और मुनाफे में भी आप देखें तो कई गुना की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। तो नंबर्स बीडीएल की तरफ से अच्छे एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल हाई से देखें तो सिग्निफिकेंटली टूटा हुआ स्टॉक है। और खास बात है कि पिछले कुछ दिनों से प्राइस वॉल्यूम एक्शन ये बता रहे हैं कि अब इस स्टॉक में शायद टर्न अराउंड देखने को मिले। डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स वैसे भी थोड़ा सा तो चर्चा में आज पूरे दिन रहेंगे ही सबके। तो इसके चलते बीडीएल, इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। चलिए शुरुआत करता हूं। नतीजे दोनों तरफ के थे, लाल भी थे, हरे भी थे। थोड़ा सा बायसनेस हरों की तरफ रहती है, तो वो खास तौर पर ढूंढ रहा था मैं। तो मेरी टीम में टाटा मोटर्स पीवी आपको नजर नहीं आएगा। निफ्टी का एक, आपकी टीम में है क्या सर? ना, तो हम दोनों ने नहीं रखा है। हालांकि मेंशन करना जरूरी है, खराब नंबर्स है, बेसिकली ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस था। तो मैंने कहा अच्छी बातें करेंगे तो अच्छे अच्छे नंबर्स लाया हूं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज
कल बाजार बंद होने के बाद इस वायदा कंपनी के नंबर्स आए हैं। टोटल एपीई एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट 15% बढ़ा, रिटेल एपीई 17% बढ़ा। ये एग्जैक्टली इन लाइन है। तो हरा क्यों? उसके नीचे की कहानी। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 33% का जंप, एक्सपेक्टेड था 19% बढ़ेगा। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 20% से बढ़कर 23.2% पे 310-320 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन। एक्सपेक्टेशंस थे कि केवल 30-40 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा होगा। यही एलआईसी के नंबर्स की हाईलाइट थी। वीएनबी में ग्रोथ, वीएनबी मार्जिन का एक्सपेंशन बाजार को पसंद आया था। मैक्स फाइनेंशियल की वही कहानी है। एयूएम्स 2 लाख करोड़ रुपए के की माइलस्टोन के पार जाते हुए आपको नजर आएंगे। प्राइवेट मार्केट शेयर साल दर साल कह रहे हैं हमारा 13 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया है। नंबर्स अच्छे हैं। मैं मैक्स फाइनेंशियल्स को ग्रीन ले जा रहा हूं। इंजीनियर्स इंडिया दूसरा नंबर। हाँ, टॉप लाइन देखेंगे तो फ्लैट है, बल्कि 4-5% आय गिरी है साल दर साल। पर उसके पीछे मैनेजमेंट से बात होगी तब क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है उसके पीछे आपको यह भी देखना है कि धंधा आ कहां से रहा है। इनका कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स का बिजनेस पिकअप कर रहा है और ये टर्न की प्रोजेक्ट्स को रिड्यूस कर रहे हैं। कंसल्टेंसी में इनके पास मार्जिन तगड़े होते हैं, टर्न की में वेफर थिन मार्जिन होते हैं। तो शायद वो रीजिक का भी असर होगा। टॉप लाइन में नीचे उतरी है। इबीटा 75% का जंप, इबीटा मार्जिन्स 8% से बढ़ के 15% पे पहुंचे। यही टर्न की रिड्यूस और कंसल्टेंसी बढ़ने का फायदा शायद क्लियरली। ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाइस पे खड़ी है 15,100 करोड़ रुपए की। क्लीन 2 से 3 साल की विजिबिलिटी नजर आती है आपको और वर्चुअली डेट फ्री बैलेंस शीट है। इनफैक्ट कैश ऑन बुक्स 1300-1400 करोड़ रुपए के आसपास। ईआईएल के नंबर्स अच्छे, ईआईएल चला भी हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा। पर भारत सरकार डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन वगैरह पे ज्यादा थ्रस्ट दे रही है। ईआईएल उसका की बेनिफिशियरी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कोई सी भी ओएमसी खर्च करेगी, ईआईएल के पास फायदा आएगा। ओएनजीसी ऑयल इंडिया खर्च करेगी, ईआईएल के पास फायदा आएगा। 2 हो गए। अगले 2 कौन से भाई साहब? अगले 2 स्टॉक्स हैं और दोनों नतीजे वाले कैश की कंपनीज हैं। एक तो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आप फोकस रख सकते हैं। नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। रेवेन्यू में 27% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 59% बढ़ा है, 112 करोड़ से 178 करोड़ हो गया। 17.7% के जो एबिटा मार्जिन थे अब वो बढ़कर 22.1% के देखने को मिले और मुनाफे में भी 70% की बढ़त है। 79 से 134 करोड़ का आंकड़ा है। ऑप्टिकली नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक KRBL है, यहाँ पर भी आप फोकस रख सकते हैं और नंबर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा, मार्जिन्स और पैट, अब तक के पिछले 13 क्वार्टर्स में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से क्वार्टरली तौर पर दी गई है। और मार्जिन्स आप देखें तो जो 12% के थे वो बढ़कर 21% के हो गए। मुनाफा जो 151 करोड़ का था वो बढ़कर 261 करोड़ का हो गया। यानी हर पैरामीटर्स पर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं। स्टॉक ज़्यादा चला हुआ नहीं कंपेयर टू LT फूड्स। आप देखें तो KRBL में इतना बड़ा मूव आया नहीं अभी तक, तो इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर्स कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज। इंडिगो पेंट्स पहला है। भाई साहब ये कंपनी अलग ही लीग में है। मैंने ऐसा नहीं कि इसके पेंट बहुत ज्यादा मार्केट में या मैंने खुद कंज्यूम कर रहा हूं, पर कोई ना कोई तो कर रहा है। आप एशियन पेंट, बर्जर पेंट की बात करते हो, लाओ इंडिगो कितने क्वार्टर्स हमेशा आउट परफॉर्म करता है इंडस्ट्री को वाइड मार्जिन से। आय 20% बढ़ी, इबीटा उसके सामने 40% का जंप है। ये उस Q1 के नंबर्स की बात हो रही है भाई साहब, जहां पे कच्चा तेल सबके लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। इबीटा 40% बढ़ा, मार्जिन्स 14.3 से बढ़ के 16.8%, 250 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव हुए और मुनाफा 61% बढ़ा है। इन ग्रीन है इंडिगो। पर हां, चला हुआ स्टॉक है क्योंकि एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस नहीं, पिछले कई क्वार्टर्स हो चुके हैं। केवाईसी में बातचीत होती रही है मैनेजमेंट से, ये आउट परफॉर्मेंस का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है। हुनासा कंज्यूमर, अब इसमें मतभेद हो सकते हैं कि स्टॉक का वैल्यूएशन कहां है, कितना चला हुआ है। नतीजों पे थम्स अप है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट का नंबर आया है। रेवेन्यू 27% बढ़े, अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 30.5% का जंप है। ईयर ऑन ईयर कोई सा वर्टिकल उठाइए, ई कॉमर्स 20% प्लस बढ़ा, जनरल ट्रेड 40% प्लस बढ़ा, मॉडर्न ट्रेड 40% प्लस बढ़ा। इबीटा 45 करोड़ का बढ़ के 110 करोड़ रुपए, इबीटा मार्जिन 7.5% के बढ़ के 14.5%। ये है नतीजे इसके। 41 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 90 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ। दोनों नंबर्स अच्छे हैं, चाहे वो क्या नाम था उसका, हुनासा कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडिगो पेंट्स हो। आशीष अगले दो स्टॉक्स में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, इस पर भी आप फोकस रखेगा। और कोविड के समय सर्फेक्टेंट्स वाले स्टॉक्स ने कमाल कर दिया था, क्या गजब के मूव्स देखने को मिले थे। लेकिन फिर एकाएक जब भाव टूटने लग गए,
इनके जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग टूटी उसके बाद आप देखें तो काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा, स्टॉक में भी गिरावट आई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर Q1 में देखने को मिला है। रेवेन्यू 39% का सर्ज है। एबिटा जो 124 करोड़ का था वो बढ़कर 249 करोड़ हो गया। 9.7% के जो एबिटा मार्जिन है बढ़कर 14% के करीब देखने को मिले और करीब करीब 80 करोड़ का जो मुनाफा था वो बढ़कर 166 करोड़ हो गया। तो इससे बेटर नंबर हो नहीं सकते। अच्छा, इसका चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल हालांकि 3-3.5% चला हुआ स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल तौर पर ऐसा लग रहा है कि आज एक बड़ा सर्ज यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स यहाँ पर नजर रखिए। अब तो ये सारे नतीजे वाली लिस्ट मेरी पूरी हो चुकी है। कुछ टेक्निकल वाले स्टॉक्स हैं। एनटीपीसी यहाँ पर नजर रखिएगा, कल डे हाई पर। हालांकि अब आजकल कैसा हो गया ना कि कौन सा स्टॉक किस वजह से कब डे हाई पर बंद हो रहा है इसके ऊपर भी काफ़ी संदेह होने लग गया है। लेकिन टेक्निकल्स ठीक ठाक हैं। अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है और बढ़िया बात है कि हाई से करेक्टेड है। एनटीपीसी ये भी एक बहुत अच्छी थीम है जहाँ पर ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया। तो एनटीपीसी इस स्टॉक को भी खास रडार पर रखिएगा। एजीआई इंफ्रा, वो जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की कंपनी लार्जली पंजाब के माइक्रो मार्केट पे कंसंट्रेट करती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज, वहां पे आय 5% साल दर साल बढ़ी, 5.25%। उसके सामने इबीटा 16.25% का जंप, मार्जिन्स 33.6% से बढ़ के 37.1%, तकरीबन 350 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। एक तो अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे, एक्सपेंसेस कंट्रोल थे, उसका फायदा पर्कुलेट होकर मुनाफे पे आया। 37% मुनाफा बढ़ा जब आए 5-5.25% बढ़ी। तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स खास तौर पे जालंधर हाइट्स और लुधियाना स्काई विलास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है और 75 करोड़ रुपए हाल में मोबिलाइज करें QIP के थ्रू, तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे खर्च करेंगे। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस दूसरा नंबर स्पेस में, साल दर साल 27% आय बढ़ी, बीटा 28% बढ़ा, मार्जिन 38% क्लॉक करे। 7 नए सेंटर्स खोल दिए, टोटल सेंटर्स 251 पहुंच गए और बैलेंस शीट पे डेट नहीं है, नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है। ऑफिस ब्यूटीफुली मैनेज कर रहा है इस ऑफिस स्पेसेस को। पर हाँ, स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, बाजार के रडार पे है नहीं, तो आप बस वॉच पे रखिएगा। तो खैर, एजीआई इंफ्रा और ऑफिस दोनों इन ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है और कल के सत्र में एक बाउंस भी देखने को मिला। मिसाल के तौर पर आप देखें तो साइंट है, हालांकि उसमें टेक्निकल कंफर्ट नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम कंपेरेटिवली कम चला हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ के संकेत यहाँ पर देखने को मिले। और खास बात है कि पिछले 3 सत्रों से 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार डेज हाई के करीब की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि ये डे हाई जो आ रहा है ये कोई बहुत बड़े 4-5% के मूव के साथ नहीं आ रहा, 1-1.25% की तेजी तकरीबन देखने को मिल रही है, लेकिन स्ट्रेंथ है चार्ट में। इसी के चलते परसिस्टेंट सिस्टम इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। और NMDC स्टील, इसके नतीजे भी मुझे याद आता है, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया इसके नतीजे Q1 के आके बड़े टर्न अराउंड साइड पर देखने को मिले थे। ये फेरस स्पेस की जो फेरस स्पेस के स्टॉक्स हैं सभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डिमांड का रेजिलियंस है, सपोर्ट है। इसी के चलते NMDC स्टील यहाँ पर चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट है। कल तकरीबन 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, तो इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। ओके, नेक्स्ट 2 जो है उसमें आदित्य बिरला रियल एस्टेट। मेरे ख्याल से कल बाजार के दौरान नंबर्स आए थे, पर रिजल्ट्स के बाद शाम को एक अपडेट और आया कि इसकी होली ओन सब्सिडियरी बिरला एस्टेट जो है, जो रियल एस्टेट का काम करती है, वो नवी मुंबई के मार्केट में एंटर कर रही है। वाशी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बैक किया इन्होंने, जिसका कुल डेवलपमेंट पोटेंशियल है 2600 करोड़ रुपए। एक बड़ा प्रोजेक्ट बैक करते हुए आदित्य बिरला रियल एस्टेट को ग्रीन करा है। अर्बन कंपनी, कल कई सारे लार्ज ट्रेड हुए थे, उनमें से एक अर्बन कंपनी का था, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, इसी को ले जा रहा हूं ग्रीन। कल बेसिमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स ने करीब 1.21 करोड़ शेयर्स बेचे, कह लीजिए तकरीबन 1.25 करोड़ शेयर्स बेचे थे। खरीदार, अच्छा, इसने बेचे और VYC11 ने भी बेचे, 2 इन्वेस्टर्स ने बेचे। सारा चंक एक साथ SBI म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब करा।
3,15,00,000 शेयर्स के आसपास SBI MF ने खरीदे हैं। तो 3 करोड़ था या 2,15,00,000 था, मेरे ख्याल से 2,15,00,000 होना चाहिए टोटल, या जो भी है मैं चेक करता हूँ। 2 से 3 करोड़ शेयर्स SBI MF की तरफ से यहाँ पे अर्बन कंपनियों की खरीदारी हुई है। मुझे लगता है वो ओवरहैंग खत्म, मार्की इन्वेस्टर ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है, ये शायद इन ग्रीन चलना चाहिए। नेक्स्ट दो कौन से भाई साहब? आखिरी के 2 स्टॉक हैं तेजस नेटवर्क्स, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। वैसे भी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि BSNL की तरफ से भी मैसिव केपेक्स यहाँ पर किया जाएगा, और BSNL अगर केपेक्स के ऊपर थोड़ा भी खर्च करता है तो सीधे तौर पर तेजस नेटवर्क्स इसको फ़ायदा होता है। और ये पूरा टेलीकॉम स्पेस केपेक्स के लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव हो गया। देखिए वोडाफोन आइडिया की पोजीशनिंग पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी हद तक सुधरी है, क्लैरिटी वहाँ पर देखने को मिली। भारतीय एयरटेल, रिलायंस ये तो लगातार ग्रो कर ही रहे थे, और भारतीय एयरटेल की तरफ से प्राइस हाइक की भी खबरें, आरपूज लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे जैसे ये टेलीकॉम कंपनी ज़्यादा पैसा कमाएंगी, ज़्यादा केपेक्स पर खर्च करेंगी, तेजस नेटवर्क्स को फ़ायदा होगा। ये तकरीबन कल 2.5% चला हुआ है। इसके टेक्निकल्स अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, इसी के चलते तेजस नेटवर्क्स को ग्रीन रखा। आखिरी स्टॉक है और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। हो सकता है कि एक आध क्वार्टर कभी कहीं खराब आ जाए, लेकिन ये बहुत क्विकली रिकवर करता है। पूना वाला फिनकॉर्प इसके दीवाने काफ़ी ज़्यादा हैं लगता है, और हर डिप के बाद आप देखें तो स्टॉक में बाउंस बैक बड़ा तगड़ा होता है। कल बड़े मैसिव कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। लंबे समय से एक जो रेंज चली हुई थी उसको आगे तोड़ के निकला ये स्टॉक, और तकरीबन 4-5% तक की तेज़ी कल दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन जिस मैग्नीट्यूड के साथ बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टॉक रुकने वाला है। तो पूना वाला फिनकॉर्प आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इन ग्रीन रखा है। अर्बन कंपनी में SBI MF ने 3 करोड़, सही है, 3,15,00,000 शेयर्स खरीदे। ये NSE पे, इसमें लार्ज ट्रेड BSE पे भी हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो खैर वो क्लैरिटी देनी थी। अब आइए अगले 2 स्टॉक्स। वेल्सपन लिविंग, FY27 की शुरुआत तो बड़े स्ट्रांग नोट पे हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि स्टॉक अपने ईयर हाई से बहुत दूर है नहीं। ईयर ऑन ईयर आय 23.5% बढ़ी, EBITDA 39% बढ़ा, मार्जिन्स 140 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए, और मुनाफे में तगड़ा जंप है 80-84% के आसपास का। मार्जिन्स को एक सॉलिड वॉल्यूम रिकवरी ड्राइव कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस के फायदे मिल रहे हैं, और आई एम श्योर बिजनेस मिक्स भी इनके फेवर में टिल्ट हो रहा होगा। ये US मार्केट में नंबर 1 है टॉवेल और बाथ रग्स में, नंबर 2 है शीट्स में। इस तरह का डोमिनेंस बनाया हुआ है, पर पता नहीं भाव में क्या क्या है। नंबर्स अच्छे, नंबर्स पे थम्स अप है। लास्ट में आइए LG इक्विपमेंट, LG इक्विपमेंट जैसा जिसको कहना हो, LG बेटर है मेरे ख्याल से। क्या बोलते हो आप? LG तो फिर LG को क्या बोलेंगे? अपन LG बोल देते हैं। जो भी है, एयर कंप्रेसर्स बनाने का काम, नंबर्स अच्छे। आय 23% बढ़ी, पैट बिफोर एक्सेप्शनल्स 29% का जंप, पैट एक्चुअल अगर एक्सेप्शनल जोड़ दूं तो फिर तो 140% का जंप दिखेगा, पर वो गलत तरीका है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इनके 2 प्राइमरी मार्केट्स, इंडिया और US दोनों में। ये कंपनी की कमेंट्री कहती है हम लोग Q2 के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हैं और ऑन ट्रैक हैं अपने बजटेड परफॉर्मेंस पूरे फाइनेंशियल ईयर के बावजूद। जियोपॉलिटिकल और राइजिंग कॉस्ट के चलते भी हम ऑन ट्रैक हैं। तो LG के नंबर अच्छे, कमेंट्री डिसेंट, ग्रीन ही रख दिया। 10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की वारी एनर्जीज के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो नतीजों से पहले BDL स्टॉक को भी खास रडार पर रखें। कुछ कैश के नतीजे हैं जहां पर बढ़िया कंफर्ट है, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, KRBL, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। बाकी टेक्निकल तौर पर NTPC, परसिस्टेंट सिस्टम्स, NMDC स्टील, तेजस नेटवर्क्स और पूनावाला फिनकॉर्प, इन स्टॉक्स को लिस्ट में शामिल करें। और 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो अलग अलग रीजन से चलते आज इन ग्रीन होंगे। रीजंस क्या हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। मैक्स फाइनेंशियल्स, EIL, इंडिगो पेंट्स, होनासा कंज्यूमर, AGI इंफ्रा, ऑफिस स्पेस, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, अर्बन कंपनी, वेल्सपन लिविंग और इवन LG इक्विपमेंट्स, सब इन ग्रीन आज के लिए।